अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं आपको ऐसी दुआ, ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जिस पर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी और हम तकलीफ़ों से, दुख से, रंज से दूर रह जाएंगे। तो ऐसी मुसीबत हम पर आती रहती है, मुश्किलात आती रहती है, परेशानियाँ खूब सारी हमारी ज़िंदगी में भरी हुई है। तो उस वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वैसे तो माह रमज़ान का महीना अभी शुरू है, तो इंशाअल्लाह आप ये महीने में भी कर लेते हैं तो आपको डबल सवाब अता हो जाएगा और जल्द से जल्द आपकी दुआएं कबूल होती है। जो अल्लाह के राह में चलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, वजीफ़ा किया कीजिए। अकेले में बैठकर आप वजीफ़ा करने से आपका ध्यान हो, ख्याल हो, दिमाग हो, दिल हो, पूरा अल्लाह की तरफ चले जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो भी रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल हो जाती है और परेशानी भी दूर हो जाती है। जो मुसीबत हम पर आती रहती है वो भी टल जाती है। यानी कि जो हम अल्लाह के राह में, जो भी बंदा नेक इरादे से चलता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी राह दिखाता है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो इंशाल्लाह आप हर एक वक्त, हर एक नमाज में, हर एक ऐसे अल्लाह ताला के मोड़ पर आप खड़े हैं, जो अल्लाह की आपको सख्त ज़रूरत है, अल्लाह की मदद की आपको सख्त ज़रूरत है, तो आप ये वजीफ़ा उस वक्त कीजिए। तो इंसान के पास मांगना तो बेफिजूल है, कोई हमें हाथ उठाकर नहीं देने वाला, बस हमें जलील करने वाले ही हैं। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ही है जो हमें हर वक्त देते रहता है, गैबी मदद करते रहता है, जो हमें पता नहीं चलते रहता है। ऐसे मत समझे कि अल्लाह से हम मांगते रहते हैं, अल्लाह हमें नहीं देता, ऐसे मत समझे। अल्लाह तो हमें देते रहता है। तो इसीलिए तो हम इस मुकाम पर खड़े हैं, वरना तो हम कहाँ से कहाँ गिर जाते और हमें क्या, हमारे साथ क्या क्या हादसा हो जाता। ये तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो जिसके सर के ऊपर अल्लाह का हाथ नहीं रहता है, वो इस दुनिया में तो क्या, आखिरत में भी वो कभी भी इंसान के इसमें नहीं रहता है। यानी कि अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं फरमाता है। जो अल्लाह के राह में नहीं चलते हैं, अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं फरमाता है। और हम तो आखिर लौट कर जाना ही जाना है। अल्लाह ताला ने तो तय कर रखा है कि हम तो जाना ही जाना है। तो क्यों ना हम यहाँ से तैयारी कर ले, आखिरत की भी और दुनिया की भी। जब दुनिया का ही हम देखेंगे तो आखिरत का कौन देखेंगे? वहां पर तो कौन भी नहीं आएगा, ना बीवी आएगी, ना शोहर आएगा, ना बच्चे आएंगे, ना माँ बाप आएंगे, कोई भी नहीं। बस हम अकेले ही जाना है। बस हमारे साथ तो सफर में थोड़ी देर तक हर लोग रहते हैं, वरना हमें भूल जाते हैं। फिर से हमें इस दुनिया में आने के लिए अल्लाह ताला इजाजत नहीं देते हैं और हम अल्लाह से कहते रहते हैं कि अल्लाह हमें भेज दे, हम थोड़ी नेकी करके आते हैं। तो अल्लाह ताला इस बात की हमें इजाजत कभी नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में ही हमारी नेकी करके चले जाएं और नेकी करते रहें। जो इंसान साफ दिल रख के हर वक्त औरों का अच्छा सोचते रहता है, अल्लाह ताला उसके साथ भी अच्छा ही करता है और उसकी जिंदगी से मुसीबत टलते रहती है और उसके ऊपर जो भी आफत आने वाली रहती है, अल्लाह ताला खुद उसे टाल देते हैं। ऐसे अल्लाह का फरमान है। तो हमारे नबी भी कहा करते थे कि किसी का बुरा मत करें, किसी का बुरा मत सोचे। और जो भी इंसान हमारे साथ बुरा करता है तो उसे तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, वो वैसा करता है, इसके लिए हम भी वैसे ना बने। तो हमारे नबी ऐसे ही फरमाया करते थे, जो हदीसों में आया है। तो जो भी इंसान उनके साथ बुरा करता था उसे माफ फरमा देते थे वो। इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम उसे माफ फरमा दे और आगे बढ़ जाएं। तो हम तभी अल्लाह की निगाह में अच्छे बंदे बन जाएंगे। तो आपको भी मेरे ऐसे वजीफात अच्छी लगती है और मेरे ऐसे बोल आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मैं हर एक वजीफा आपके तक इसलिए लाती हूँ ताकि आपके परेशानी दूर हो जाए। आप मुसीबत में है तो मुसीबत दूर हो जाए, आपके हर एक मुश्किल आसान हो जाए। तो आप, इसके लिए मैं आपके तक ऐसे वजीफात लाते रहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और औरों को भी ये वीडियो शेयर करने से आपको अल्लाह ताला हर से ज़्यादा नेकी अता करेंगे और सवाब अता कर देंगे। तो आपको भी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर सकें और मुश्किल वक्त में आप ये दुआएं पढ़ लें।
वैसे तो रमजान के महीने में हम तो तहज्जुद की नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब आप तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाए तो ये दुआ पढ़ लें, यानी कि हमारे पर जो मुसीबत चल रही है वो टल टल जाए और हम सुकून भरी जिंदगी जी पाए। इसके लिए ये वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ आपको 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। आसमान के तरफ मुंह करके आपको 11 मरतबा ये दुआ पढ़ने से हमारी मुसीबत अल्लाह ताला टाल देते हैं। ये दुआ हम पढ़ते ही, हाथ उठाकर हम दुआ मांगते ही अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करेंगे, मुसीबतों को टाल देंगे। तो वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल खय्यूमुल आलिमु अला कुल्ली नफ्सिम बीमा कसबत। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूमुल अलीमु अला कुल्ली नफ्सिम बीमा कसबत। आपको अगर ये दुआ याद नहीं रहती है तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, लिख लेकर, या आप ये वीडियो शेयर करके उस पर आप याद करके भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। इस महीने में तो अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है, तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। आमीन। अगर आपको मेरे ऐसे वजीफ़ात अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दुए में याद रखें और अपने तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।